जी अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, सब कैसे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त। थोड़े से मुश्किल है, थोड़े से टाइम टेकिंग है, लेकिन हम इसको बनाएंगे क्योंकि आज बहुत दिल कर रहा था। अच्छा ये देखिए, इसकी मैंने लास्ट लुक शो कर दिया है। ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, लेकिन ये बने कैसे हैं वो देखने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। चलें लेट्स स्टार्ट। याहू। मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, थोड़े से कड़वे होते हैं, लेकिन हमने इसकी कड़वाहट दूर कैसे करनी है ये देखिए जी। मैंने इसका छिलका भी उतार लिया क्योंकि इसे भी मैं पकाऊंगी। छिलकों को मैंने हल्का हल्का, जिसे कहते हैं ना खुरचन खुरचन, वो मैंने इसको खुरच लिया। अच्छा, इसको खुरचने के बाद इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया और साथ ही मैंने करेलों को भी काट लिया और इसमें भी मैंने 2 स्पून नमक के ऐड कर दिए। दूसरी तरफ मैंने कुकर में गोश्त डाला, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये येलो येलो सा, वो डाल दिया। ठीक है, पानी डाल दिया इतना कि थोड़ा सा ये गल जाए। इसके बाद इसमें जितने भी मसाले जात से वो सारे ऐड कर दी, जैसे कि नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, सान। ये देखिए जी। अब मैं क्या बताऊँ क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार नमक कम रखना, हार्ट पेशेंट होते हैं जो, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा नमक स्पाइसी रखना। ठीक है, अब मैं अगर क्वांटिटी बताने बैठ जाऊँ, नहीं, मैं कहती हूँ आप अपने घर के हिसाब से हर चीज़ बनाएं। आपके घर में जो लोग जिस तरह से पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट खाना पसंद करते हैं। ठीक है, अब मैं नहीं क्वान्टिटी बताने लगी, मुझे ये काम बड़ा मुश्किल लगता है। जो फेंकना है अंदाजे से फेंको। ठीक है। अच्छा देखिए, अब दूसरी तरफ मैंने क्या किया, मैंने वो जो मसाला नमक लगाया था करेलों को, उसको मैं अच्छे तरीके से मसलने लगी ताकि इसका जो कड़वा पानी है वो सेपरेट हो जाए। अभी आप देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये जो कड़वा पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये निकल जाएगा तो इसकी कड़वाहट थोड़ी सी दूर हो जाएगी। और जो उसकी खुरचन थी ना, ये जो उसका छिलका था, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से मसला, खूब रगड़ा इसको, ताकि इसके अंदर से भी सारी कड़वाहट पानी की फॉर्म में निकल जाए बाहर। ये देखिए, नमक जो होता है ना, ये सेपरेट कर देता है। अच्छा, इसके बाद फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद अब इसको मैंने एक रुमाल में, जो रोटियों का रुमाल होता है ना, वो परफेक्ट है, रोटियों के रुमाल में इसको डालें। और जनाब, अच्छा, ये जो सारा मटेरियल था करेले का, जो उसका छिलका था, उसे मैंने रोटियों का जो रुमाल होता है उसके ऊपर डालकर इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है, क्योंकि वैसे ये हाथ से सही इसका पानी नहीं निकलेगा। तो रुमाल इसलिए प्रेफर किया कि मैंने, रुमाल थोड़ा मजबूत होता है रोटियों वाला रुमाल, तो वो फटेगा भी नहीं इसको निचोड़ने से। तो ये देखिए जनाब, मैं अपना कैमरा सेट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन आपने डिसहार्ट नहीं होना, ये ना कहना यार ये कैसी वीडियो बनाई है। थोड़ी सी ड्रॉबैक भी आ जाते हैं, कोई नहीं, खैर है। आप बस ये देखें एफ़र्ट कितनी कर रही हूँ। अच्छा जी, ये देखते जाएँ आप। इसको मैं बस फाइनली इसको मैं करने लगी हूँ। और ये देखें जी, ये देखें, ये इसको मैंने फोल्ड किया, पानी निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकला। लेकिन अब मैंने सोचा उसको स्टैंड को सीधा रख दिया जाए, मोबाइल को सीधा रखा ताकि आपको उसका सही तरह से इसका व्यू नज़र आए। बाय मिस्टेक हुआ क्या कि ये मुझसे जो वीडियो है ना स्लोमो में बन गई, स्लोमो में बनानी नहीं थी। अच्छा, इसको भी मैंने रुमाल में रखा और इसको अच्छे तरीके से मैंने निचोड़ लिया ताकि इसकी सारी कड़वाहट, इसका पानी निकल जाए। हाथ से करती तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अच्छा जी, अब ये क्या है जी, ये बन गई है मेरा स्लोमो। अब स्लोमो को मैं कैसे ख़त्म करती हूँ, मुझे आ नहीं था रहा तरीका, तो मैंने कहा चलो यार ऐसे ही चल लें, तो खैर है, कोई नहीं, अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा के देख लेंगे। अच्छा जी, अब मैं इसको निचोड़ने लगी। पानी देखिएगा कैसे निकलता है। नीचे आप कोई बर्तन रख लें ताकि शेल्फ गंदी ना हो। ये देखें जी, खूब जान लगानी, आपने ताकत सारी निकाल देनी है रुमाल के ऊपर। ये निकला पानी, देखा कितना ज़्यादा है। अगर इसको हम डायरेक्ट फ्राई पैन में इसको फ्राई कर लेते ना, तो वो फिर छिंटे बहुत पड़ने थे ऑयल के। तो ये शॉर्टकट तरीके हैं यार, ये बड़ों ने बताए हुए हैं, अप्लाई करने चाहिए। ये देखें जी, अच्छे तरीके से अब इसको आप बिला झिझक तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे ना, तो छींटे नहीं पड़ेंगे आप पे। ठीक है, इसी तरीके से आपने वो जो छिलका था करेले का, उसको भी आपने इसी तरह से निचोड़ लेना है। ये देखिए पानी निकलता जा रहा है। अब मेरे में इतनी ताकत थी, बस मैंने इससे ज़्यादा नहीं इसको किया। ज़्यादा करती तो हो सकता है ज़्यादा पानी निकल आता। बिलावल भाई याद आ गए, कहते थे ना, ज़्यादा पानी आता है, बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी आता है, बारिश कम होती है तो कम पानी आता है।
अच्छा जी, ये देखते जाएँ आप भी। आप आपने इसको बनाना है मेरे वाले तरीके से, मैं आपको कह रही हूँ। हाँ, मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता, मेरे वाले तरीके से फ़ॉलो करें मुझे और मुझे बना कर दिखाएँ। जी सेम एज़ इट इज़ मैंने करेलों के साथ भी यही किया। इसको भी रोटियों के रुमाल में रखा और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लिया ताकि सारा पानी ख़त्म हो जाए। फिर जब ये दोनों नुचड़ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, ये देखें कितने बेजान हो गए ये छिलके। देखें, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसके अंदर से जान निकाल ली है। हुआ तो बेचारों के साथ ऐसा ही है, लेकिन चले, हमने तो खाने अभी, हम जो मर्ज़ी करें इसके साथ सलूक, ठीक है। अच्छा, इसको हमने जब निचोड़ लिया तो फिर हमने क्या करना है, इसको हमने 1 बाय 1 फ्राई करना है, ठीक है। पहले तो मैं क्या करती थी, मैं हमेशा ज़्यादा ऑयल लेती थी और यानी कि इसको डीप फ्राई करती थी। डीप फ्राई करने का नुकसान ये होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है खाना, तो खाया नहीं जाता। तो ये देखें जी, मैंने इसको सिर्फ 1 स्पून ऑयल का लिया है और उसमें मैंने इसको फ्राई किया। ज़्यादा ऑयल में करूँगी तो फिर हैवी हो जाता है और खाया नहीं जाता, ऑयली ऑयली हो जाता है, ठीक है। इसमें भी ऑयल जाएगा, फिर जो लहदा से मैंने गोश्त रेडी किया हुआ है उसमें भी ऑयल है, तो फिर दोनों मिलके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए कोशिश करें आप ऑयल थोड़ा कम ही डालें। ये फ्राई हो गया, अब इसकी बारी है। अच्छा जी, इसको भी मैं फ्राई करने लगी हूँ, हल्का हल्का सा इसको फ्राई करना है, बाकी ये गोश्त में जाके पकेगा। वो जो आपको याद है ना, मैंने कुकर में रखा था, भूल तो नहीं गए? हाँ हाय, भूल गए, चले मैं याद दिला देती हूँ। अच्छा, इसको मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसको मैंने निकाल लिया। फिर इसके बाद जनाब इसके अंदर मैंने वो मटेरियल जो मैंने रेडी किया था गोश्त का वो डाल दिया। अब देखिए, इसमें मैंने 1 स्पून डाला सूखे धनिया का, उसके बाद मैंने इसमें डाला गरम मसाला, फिर मैंने इसके अंदर डाला जनाब क्या कहते हैं, पिसा हुआ ज़ीरा। जी, ये तीनों चीज़ें, जो तीनों मसाला जात है, ये आपको एंड पे ही डालने चाहिए, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। पहले भी डाल सकते हैं लेकिन उसमें वो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसको आप हल्की आंच पे रख दें। आपको ये जो रेड टमाटर दिखाई दे रहा है, ये मैंने आपको बताया नहीं था। अब मैं क्या बताऊँ, कंपलसरी चीज़ें हैं तो डालनी है, कांस्टेंट है ये तो हांडी के लिए, ठीक है। ये मैं डालनी है, मुझे बताना कैसा बना। बाय बाय। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy.